फलौदी जिले में केआऊ में वन विभाग द्वारा संचालित रेस्क्यू सेंटर को यदि मौत का केंद्र कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जानकारी के अनुसार दिनांक 6 सितंबर 2024 को विश्नोई समाज के सैकड़ों युवाओं ने रेस्क्यू सेंटर के आगे धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन करने का मुख्य बिंदु ये था कि यहाँ पर 121 हिरण पिछले 1 या 2 महीने में भर्ती करवाए गए, जिसमें से 15 हिरण जिंदा ही सूचना रेंजर द्वारा दी गई, लेकिन उन हिरणों को कहां रखा गया इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई। अब इस संबंध में रेंजर से बात की गई तो उनका कोई ठोस जवाब नहीं मिला। वह जवाब को टालमटोल करते नजर आए। जब इस संबंध में धरना प्रदर्शन कर रहे युवक अशोक बिश्नोई से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हम पिछले 4 घंटे से यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई ठोस परिणाम नहीं मिला है। धरना प्रदर्शन की वजह जानी चाहिए तो उन्होंने बताया कि यहां पर हर दिन 1 से 5 हिरण दुर्घटना का शिकार हुए भर्ती करवाए जाते हैं, लेकिन जब रजिस्टर में एंट्री के नाम पर भयंकर लापरवाही सामने आई, जब रजिस्टर को देखा गया तो उसमें एक ही दिन में एंट्री की हुई प्रतीत होती है। जब इस संबंध में डिप्टी रेंजर से बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हमें भी ऐसा प्रतीत होता है कि ये एंट्री सभी एक ही दिन में की गई है, लेकिन अभी ये जांच का विषय है कि इस मामले में क्या लीपापोती की गई है या नहीं की गई है। इस बारे में अभी जांच चल रही है। विश्नोई समाज के सैकड़ों युवा की मांग यही है कि इन्होंने जिस तरह से हिरन के नाम पर लीपापोती की है उन सभी पर ठोस कार्रवाई करे और जो हिरण मर चुके हैं उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट यहां दफनाया गया वहां पर मौका मुआयना करवाया जाए, लेकिन इस संबंध में भी रेंजर ने कोई ठोस जवाब नहीं दिया। यदि इस तरह ने प्रदर्शन को देखते हुए और सभी बिंदुओं को देखते हुए यदि इस रेस्क्यू सेंटर को हिरण अन्य पशु पक्षी को मौत का केंद्र कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जितना भी जानवर जिसमें कि हिरण, मोर और अन्य पशु पक्षी जो यहाँ पर दुर्घटना का शिकार हुए भर्ती करवाते हैं, जिनमें से वह मुश्किल आधा % या 1% ही बचा हुआ दर्शाया गया है। यह रजिस्टर में लिखे हुए आंकड़े कहते हैं, लेकिन जब अधिकारियों से बात की तो वह इस संबंध में कोई निर्णायक जवाब नहीं दे पाए। अधिकारियों से जब जोर देकर पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ इतना कहकर पल्ला झाड़ लिया कि हम नियम अनुसार कार्रवाई करेंगे। अभी जांच का विषय है। अब जांच कब होगी, कैसे होगी, कितने दिन में होगी, कितने महीने में होगी, जो हिरण मर गए हैं उनका क्या होगा, यूनिनार को कदर दफनाया गया, उन हिरण की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है या नहीं है, हिरणों को दफनाया गया तो उसका वीडियोग्राफी है या नहीं है, इस रेस्क्यू सेंटर में कुछ भी नहीं मिला है। विश्नोई समाज के गुरु महंत भगवान दास ने ट्वीट के माध्यम से सरकार को, वन विभाग को सचेत किया है कि आगामी दिनों में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा और इस बात को प्रशासन हल्के में ना ले। विश्नोई समाज से सैकड़ों आज भी धरने पर बैठे हैं। देखी हुई उसमें सिर्फ 15 आगे रेफर किए, बाकी 105 हिरण को मृत घोषित कर दिया इन लोगों ने। अभी आपने अंदर जाके देखा तो कितने हिरण जीवित थे? सिर्फ 15 हिरण का अंदर इन्होंने, वो भी कह रहे हैं कि वहाँ भेजा है, उसके भी जांच करनी चाहिए। और 105 जो हिरण की जो जगह है जहाँ दफनाए गए हैं, वो 105 हिरण है वो दफनाए, जहाँ दफनाए वो किसी व्यक्ति विशेष के सामने नहीं दफनाए, कोई अधिकारी के सामने नहीं दफनाए, सिर्फ 1-2 कर्मचारी है, सिर्फ उनके आगे नाम हस्ताक्षर लिखे हुए हैं, लक्ष्मण सिंह और दलपत सिंह, वो 2 अधिकारी है, उनका नाम है और एक रजिस्टर पे एंट्री है कि उन्होंने सब हिरण दफना दिए। अभी कहाँ दफनाए, कैसे दफनाए, वो न किसी हमें बताया है और न किसी को बताया है। अभी हमें ये शंका है कि वो जो 105 हिरण है वहाँ सिर्फ जहाँ हम गए दफना वाले जगह पे, वहाँ हमें सिर्फ 13-14 हिरणों को ही मतलब दफनाने की जगह मिली, उसके नीचे भी हिरण है या नहीं है, इस बात की भी हम पुष्टि करना चाहते हैं, उसका पोस्टमार्टम होना चाहिए। नहीं, अभी जब अंदर जाके गए तो रजिस्टर देखा तो आपको ऐसा प्रतीत हुआ कि रजिस्टर में एक ही इंसान के सिग्नेचर या एक ही इंसान की हैंडराइटिंग? अगर हम अभी अंदर गए तो एक ही समय का, मतलब कल मेरी रेंजर साहब से बात हुई तो उसी के बाद में फोन आने के बाद में आज में हड़बड़ी से जैसे एक साथ में अगर कोई एंट्री करता है ना, वैसे इन्होंने एंट्री कर रखी है। और जो भी वन्य जीव प्रेमी हिरण लेके आता है तो ये जो रेस्क्यू रिकॉर्ड डायरी है उसमें एंट्री करने के बजाय एक 5 रुपए की फर्जी कॉपी है जो मतलब पढ़ने वाला बच्चा यूज करता है, उस पर एक ये लिख के देते हैं कि ये वन्य जीव प्रेमी ने ये हिरण पहुंचाया है और बाकी यहाँ पे उसका कोई रिकॉर्ड, बकाया रिकॉर्ड किसी को नहीं बताया जाता है। इनके पास स्टॉक रजिस्टर या मैनेज रजिस्टर है इनके पास? अभी आज तक
हमने 2017 से समझ के बाद में, पहले ये बड़े बुजुर्ग बैठ के इनको भी मालूम होगा, 17 के बाद में मैंने इनका कोई रजिस्टर नहीं देखा है और न किसी वन्य जीव प्रेमी देखा है। हमारे पास ऐसे इनके जो ये फर्जी जो कॉपी यूज करते हैं उनके हमारे पास बहुत हजारों की तादाद में फोटो पड़े हैं। इस पे ये लिख के कहते हैं कि हमने ये वन्य जीव, क्योंकि ये इन रिकॉर्ड में करते ही नहीं है तो वो आउट बताने की जरूरत नहीं इनको। 121 तो इन्होंने रेंजर साहब का फोन आने के बाद में यहाँ के जो लोकल कर्मचारी है जिनको नाम दलपत सिंह और लक्ष्मण सिंह है, उन्होंने अपने सिर्फ ये दिखाया कि सब हिरण मर गए और उन हिरणों को दफना दिया गया। अभी उनको दफनाया उस टाइम कौन सा कर्मचारी पास में था या नहीं था, इस चीज़ की हमें जानकारी चाहिए और उसका जगह चाहिए। वो 105 हिरण की जहाँ भाई मौतें हुई हैं वो मौत की जगह हमें चाहिए। वन्यजीव अधिनियम के अनुसार यदि कोई हिरण मर जाता है तो उसकी पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आपसे अवगत कराया? हमें कोई भी वन्य जीव प्राणी को कोई चीज़ की अवगत नहीं कराया गया। सिर्फ और सिर्फ इन्होंने अपने मन से एक ये मतलब रजिस्टर के अंदर हमें दिखा रहे हैं कि 105 हिरण है वो हमने दफना दिए। अब वो कहाँ दफनाए हैं, कैसे दफनाए, हम दिन में आए इस चीज़ की जांच की, उसके भी हमारे पास वीडियो पूरी पड़ी, वीडियोग्राफी पड़ी है। अब ये वापस रेंजर साहब आने के बाद में यदि हमने यही मांग रखी है कि हमें 30 मिनट का समय दिया है कि हमें वो 105 जो हिरण मृत मतलब इन्होंने बताए हैं उनकी पूरी जगह चाहिए हमको। जहाँ जगह दफनाए हैं वो पूरी उसका निकाल के हम निकाल लेंगे। हम खुद इसमें हमें कोई उससे दिक्कत नहीं है कि हम हिरण को निकालेंगे, हमें हिरण के निकालने में